हेलो एवरीवन। गर्मी की छुट्टियों में मैं मायके गई थी। वहां बाजार में अचानक मेरी मुलाकात मेरी पुरानी सहेली रिया से हो गई। रिया को देखकर मेरा मन खुशी से झूम उठा। जिंदगी में चाहे कितने ही लोग मिल जाएं, लेकिन स्कूल के दोस्त भुलाए नहीं भूलते। रिया मेरी ऐसी ही स्कूल की दोस्त थी। बाजार में अचानक मिलने पर थोड़ी औपचारिक बात हुई और मैंने उससे कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले। सच, उम्र की महीन रेखाओं को छोड़कर वह वैसी ही थी जैसी आज से 20 साल पहले थी। मैंने उसे अपने घर आने का आमंत्रण दिया और हम दोनों ने मेरे घर पर मिलना तय किया। घर आने पर मेरे जहन में रिया और उसका पहला प्यार किसी फिल्म की तरह चलने लगा। दरअसल पहले प्यार की वास्तविक अनुभूति मैंने पहली बार रिया में ही देखी थी। बात उन दिनों की है जब मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद पढ़ाई के साथ साथ कुछ जवां हसीन सपनों का भी आगमन होता है। यहाँ अक्सर आंखें जीवन की नई मंजिल तलाश करती हैं। हम सभी सहेलियां स्कूल के बाद कॉलेज में भी एक साथ ग्रुप में ही जाया करती थी। रिया भी हमारे साथ कॉलेज जाया करती थी। दूध सा सफेद गोरा रंग, आकर्षक नैन नक्श और सुडौल काया थी उसकी। मैं उसकी बहुत करीबी सहेली तो नहीं थी, लेकिन मेरी उससे अक्सर बातें होती थी। क्योंकि वो पढ़ने में सामान्य ही थी, इसलिए कभी कभी कुछ पढ़ाई संबंधी समस्या मुझसे पूछ लिया करती थी। जब हम कॉलेज जाते थे तो हमारे ही कॉलेज का एक लड़का, जिसका नाम रवि था, अक्सर हमें मिल जाया करता था। उसको देखकर रिया का रंग रक्तिम हो जाता था और वो उसे देखे ही जाया करती थी। धीरे धीरे साथ ही की चंचल लड़कियों ने उसे रवि का नाम लेकर छेड़ना शुरू कर दिया था। एक दिन हम लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वहाँ रिया के हाथ पर कोई केमिकल गिर गया तो रवि एकदम से भाग कर आया। उसने सबके सामने रिया से कहा, लगी तो नहीं, कुछ दवा लेकर आऊं। उसकी ये बात पूरे कॉलेज में मसाले के साथ फैल गई। रिया और रवि फिर फेमस कपल बन गए। छोटी जगह थी, बात रिया के पिता को भी पता चली। उन्होंने कुछ दिनों के लिए रिया का कॉलेज आना बंद करवा दिया। एक दिन सुनने में आया कि रिया की शादी उसी के शहर के दूसरे लड़के के साथ तय कर दी है। कुछ दिनों के बाद रिया अपनी शादी का इनविटेशन देने खुद ही आ गई। उस समय मैंने उसकी अधूरी प्रेम कहानी का जिक्र छेड़ना उचित नहीं समझा। कुछ समय के बाद मेरी भी शादी हो गई और मैं भी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई। आज 20 साल बाद रिया मिलने आई तो बातों ही बातों में मैंने उससे पूछा, रवि कैसा है? तुमसे बात होती है? आज भी उसके चेहरे पर रवि का नाम सुनकर वही रक्तम आभा थी। उसने कहा, नहीं, मेरी बात नहीं होती। अब तक 2 बार ही मिला है। वह उसने कहा था कि उसकी बेटी का नाम रिया ही रखा है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। रिया के पहले प्यार की कसक उसकी आंखों में झलक रही थी। उसको देखकर लग रहा था कि पहला प्यार ना भी मिले तो यादों में और दिल में हमेशा धड़कता रहता है। कुछ अधूरी प्रेम कहानी भी मुकम्मल कहानी हो जाती है।